always have more questions than answers. So if anyone has any questions, so please come forward and ask questions. Joel, I'm a young folk in HM College in the first semester. Sir, with any question, you know, teaching sir, as a motivational speaker, you do that. She was no young at that. Let us say that to a motivational speaker, you can also stop in the future. Thank you so much. ये मेरा शोभा नहीं है, मगर उसके लिए आपको कुछ मोटिवेटिंग करना होगा। स्पीकिंग तो बाद में आएगा पहले आपको कुछ करना होगा जिससे कि लोग मोटिवेट होते हों, जो कुछ अलग हो, जो कुछ इंस्पायरिंग हो, पहले काम करना होगा, उसके बाद उसके बारे में बताएं तो बहुत लोग मोटिवेट होंगे। ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हो, बस मोटिवेशनल स्पीच दे देते हैं, but they don't go very far. So first thing I would start with is do something that is different. Do something that inspires people, that motivates people, that uplifts people. And then become a good speaker. To become a good speaker, you have to be a good communicator. जो अंदर है वो बाहर आप कैसे इजहार कर सकें, उसके लिए आपके फितरत में होना चाहिए कि आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलन पसंद है, मिलनसार हैं, और अंदर की बात लोगों को अलग अलग तरीके से मिसालों के साथ जिसका जो लेवल है उस लेवल पे उसे समझाएं। वो सब टूल्स आप में हो, कॉन्फिडेंस हो, कनेक्ट बनाने की स्किल्स हो, कुव्वत हो, हुनर हो, ये सब तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। यकीन मानिए ये सेकेंडरी हैं, पहले तो कुछ मोटिवेटिंग आपको करना होगा। ये दो जी मैं सही है। ये क्वेश्चन जी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी नाम है पढ़ने चाहती हूँ कि इस सवाल का जो आप सब इस पे थोड़ा ध्यान दिया है कि मैंने लद्दाख में देखा है कि हम बच्चों में कि हम बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है कहीं पे कि स्कूल में हो या चाहे कॉलेज में हो, कुछ गलत हो रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं कि क्यों नहीं पूछ पाते, और रीजन कुछ नहीं होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल। अगर बच्चे कुछ पूछे नो या भाई ये हो रहा है, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे सकूँ, अगर बच्चे टीचर से पूछे कि आज क्लास क्यों नहीं हो रहा है, तो वो वाला यहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को हम अगर पूछो कि मैम से क्यों नहीं हो रहा है क्लास, तो नहीं, बच्चे डरते, इतने से जवाब पूछने में बच्चे डरते हैं कि क्या हम आगे जाकर लीडर बन पाएंगे, क्योंकि अगर हम इतने छोटे सवाल नहीं पूछ पाते तो लद्दाख में ये वाला बहुत सा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे भी जहाँ पे भी गलत हो रहा है उस पर क्वेश्चन करें कि क्यों नहीं हो रहा है क्लास में, क्यों अगर आज क्लास नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं तो सोचता हूँ ये स्कूल कॉलेज से भी पहले घरों में शुरू हो जाता है। घरों में हम बच्चों को सवाल करने से डांटते रहते हैं, तो फिर उनका पूछने का वो फितरत ही खत्म हो जाता है। आगे जाके फिर टीचर के हाथ में आ जाते हैं, टीचर भी वही, कोई पूछे तो उसको ही डांटे। तो ये कमी बच्चों की नहीं है, ये कमी बड़ों की है। अगर बड़े पूछने को हौसला अफजाई दें, पेरेंट्स हो या स्कूल में टीचर्स हो, तो सिस्टम्स खुद ब खुद ठीक हो। अगर डर से नहीं पूछे, घर में भी पूछने पे डरते रहें, तो पेरेंट्स के लिए भी ये कोई अच्छा वो नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। आज आपने अपने बेटे को चुप करा दिया, कल चुप करा दिया, परसों पता चला वो तो घर से भाग गया। जब छोटे छोटे इजहार नहीं होते हैं तो फिर भड़ास निकलता है, तो वो चले जाएंगे कहीं कुछ और बहुत बड़ा गलत कर देंगे। इससे अच्छा है वक्त वक्त पे हर सवाल का जवाब देते रहे और जो भी प्रेशर है वो निकलता रहे। वही स्कूल का भी कहूंगा मैं, जब छोटे छोटे सवालों की जगह नहीं होगी तो किसी दिन फुल स्ट्राइक हो जाएगा।
फिर स्कूल की भी बदनामी होगी, उन टीचर्स की भी बदनामी होगी। उससे बेहतर है जैसा आपने कहा फोरम्स हो जहां वो पूछ सकें, क्या बेहतर करें। इस तरह नहीं कि इल्जाम लगाएं। इस पूछने बताने के सिलसिले में सिर्फ बच्चों का, बड़ों का नहीं, बच्चों का भी रोल है। अगर आपको हक दिखता है सवाल पूछने का, तो आपको अपना फर्ज भी जानना चाहिए कि सवाल कैसे पूछें। सवाल एक्यूजेटरी ना हो, सवाल ये गलत वो गलत ना हो। जो अच्छा हो रहा है उसका आप एप्रिशिएट करें, उसका हौसला अफजाई करें। ये सब बातें हमें बहुत अच्छी, 3 अच्छी बातें बताएं और एक जिसमें बेहतरी हो सकती है वो अगर आप बताएं और ऐसा करते रहें तो किसी स्कूल में कोई तकलीफ ही ना हो। तो ये दोनों दो तरफा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि खालिद ने जो अभी बोला बिल्कुल सही बात है। ये घर से शुरू होता है। घर में अगर आपकी खुद एतमादी, जब पर्सनल कॉन्फिडेंस बनता है, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुनिया, अमेरिका, जापान कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल कॉन्फिडेंस 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में डेवलप होता है। 5 साल का दिमाग, 5 साल का दिमाग, 5 साल के बच्चे का दिमाग वो यूकेजी में होता है, और 70 साल के आदमी का दिमाग जो होता है 50-50 होता है। 50% पहले 5-6 साल में और 50% 65 साल। आप समझ गए? तो इस वास्ते अगर 5 साल में बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं बना, 10 साल तक बच्चा बाप से सवाल नहीं पूछ सका, जिंदगी भर वो डरता रहे। इस वास्ते बाप और मां बच्चे का दोस्त होना चाहिए, आका नहीं होना चाहिए। उसका एक फ्रेंड होना चाहिए, मास्टर नहीं होना चाहिए। उसका खिदमतगार होना चाहिए और उसका काम कराने वाला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो नेचर जिसको बोलते हैं, हमारे कायनात में बच्चा जब पैदा होता है तो मां बच्चे की नौकर होती है, टट्टी धोती है, पेशाब धोती है, दूध पिलाती है, उसकी नौकरानी बन के चलती है सारी जिंदगी। आप समझे? ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि माँ बाप को बच्चे का नौकर बनाया, आका नहीं बनाया। थोड़े से पहले 1 साल के नवजादा बच्चे को, हाँ उठो दूध पी लो, चलो वो पिएगा, उसको जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तो इस वास्ते जिस बारे ने बोला, घर जो है कॉन्फिडेंस करना, माँ बाप को बता दीजिए मैंने बोला, ये कार्य ने बोला कि आप मेरे दोस्त हो, आका नहीं हो। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to request Ma'am Sanjanita to present a distinguished speaker with traditional khadas and token of appreciation. डेडिकेशन के साथ मतलब काम करना है आपको वो गोल अचीव करने के लिए। और सेकेंड ये होता है सर, कुछ लोग कहते हैं कि आपको जो पसंद है उसको अपना बेस्ट दो, फिर आपको जो सक्सेस है, मनी है, फेम है, वो आपको फॉलो करेंगे। तो सर इन दोनों अप्रोच में से कौन सा सही है या दोनों सही है? मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं या सर कैसा है? और आपके लाइफ में आपने कौन सा वाला अप्रोच को फॉलो किया है सर? थैंक यू।
जो दूसरा है, अगर मैंने ठीक समझा, अगर आपको कोई चीज पसंद है और शिद्दत से पसंद है तो आप मेहनत नहीं करते, तो आपके लिए मेहनत होता ही नहीं, क्योंकि आप उसी को पसंद करते हैं। तो मेहनत वाली बात उतनी इसमें नहीं आती है, क्योंकि जो भी करते हैं आप उसमें खुश होते हैं, आप और एंटरटेन होते हैं। उससे आपको ब्रेक लेना पड़ता है, बल्कि ब्रेक लेके और कुछ नहीं करना पड़ता है। जो पहला है, जिसमें कोई सेट कर लिया ऐसे ही, मुझे तो IAS बनना है, कोई आपने नहीं देखा कि मेरे में वो फितरत है कि नहीं, बस वहाँ दोस्त बोल रहा था या पड़ोसन बोल रही थी या मम्मा ने कहा IAS बनना बहुत मशहूर होते हैं, बहुत ये होते हैं, आपने सेट कर लिया। फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जिंदगी भर घुट घुट के शायद रहना पड़ेगा, अगर आप में वो है नहीं। आप हो सकते हैं अंदर से आर्टिस्ट हो, आप फाइनेस्ट आर्टिस्ट हो, और आप किसी तरह IAS के चक्कर में रात भर रो रो के मेहनत करेंगे, शायद बन भी जाएंगे और रोते रोते जिंदगी के एंड तक पहुंचेंगे। और अगर उल्टा आपने जो पसंद था आर्टिस्ट का वही किया, तो आप रात को 12-1 बजे तक अपना पेंटिंग या आर्ट या डांस करते रहेंगे और आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, आप वो कर रहे होंगे जिसमें आपको खुशी मिल रही है। कोई आपको रोकना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को, अब तो आओ खाना खाने। दूसरे वाले में अब तो जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, अब क्या यहाँ बैठ गए हो बात करने, वहां आप बात करने तक नहीं आएंगे। और जब आप बनेंगे तो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट बनेंगे। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट बनेंगे या दुनिया के वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन के बहुतों को परेशान करेंगे। Now I would like to request, invite our last speaker, Ma'am Zara Begum, lecturer technical education. Today she will be speaking about apprenticeship training program awareness. So please welcome Ma'am Zara Begum with a huge round of applause.